वेलकम टू OSRC विद्रॉ यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे। लिनक्स के अंदर या यूनिक्स फैमिली के अंदर यूज़र मैनेजमेंट कैसे होते हैं, यूज़र को क्रिएट करना, यूज़र को डिलीट करना, ग्रुप को क्रिएट करना, ग्रुप के मेंबर्स करना, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का है, और फिर उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप के ऊपर पॉलिसीज़ लगी होती हैं, जो जेनेरिक पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को किस तरीके से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यूज़र का प्रोफाइल कहाँ पर क्रिएट हो, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को शेल कौन सा मिले, यूज़र का डायरेक्टरी कहाँ पर हो, और किस यूज़र को किस कंसोल पे या टर्मिनल्स के ऊपर लॉगिन हो। ये चीज़ भी हम इस चीज़ के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले जो है मैं cd/home, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र की लोकेशन जो होती है वो होम की लोकेशन होती है और हम वहीं पर जाकर क्रिएट करते हैं। सिंपली मैं पहले सिंपल यूज़र क्रिएट करूँगा। कमांड क्या होती है, यूज़र ऐड, कोई भी यूज़र का नाम आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे कि यूज़र वन दे रहा हूँ। ये यूज़र वन क्रिएट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये होम में जाता है, और अगर आपने इसका पासवर्ड साइन करना है यूज़र वन, आप पासवर्ड का और उसके बाद जिस यूज़र का भी नाम दे रहे हैं, जिस यूज़र का भी पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, उसका नाम देना मस्ट होता है। अगर आप उसका नहीं देंगे, अगर आप सिर्फ ये करके एंटर करेंगे, तो इस तरह जिस यूज़र से आप लॉगिन है ये उसका पासवर्ड चेंज कर देता है। अगर आप अपना ही पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज ए रूट किसी यूज़र का पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये मस्ट है कि आप यूज़र नेम देंगे। अब मैं ये यूज़र बेसिकली ये पहले फेज़ के अंदर तो इसने न्यू पासवर्ड मांगा, इसका मतलब है कोई पासवर्ड साइन किया हुआ है। लिनक्स के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो विदाउट पासवर्ड क्रिएट यूज़र नहीं होता, उसको सिस्टम एक पासवर्ड साइन कर देता है। आप इसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो कि passwd की कमांड से होता है। इसमें अभी जैसे मुझे उसने मैसेज दिया कि शॉर्टर देन 8 या बैड पासवर्ड्स। बेसिकली इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है पासवर्ड्स की, वो इस वक्त डिसेबल्स है। हम इसको कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की ही लेगा, वीक पासवर्ड नहीं लेगा। अब ये यूज़र आ गया है। अब मैं इस यूज़र से अगर लॉगिन होना चाहता हूँ, आल्ट कंट्रोल में दूसरी कंसोल पे चला जाता हूँ। जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट 6 कंसोल की टर्मिनल्स होती हैं और एक आपकी GUI की होती है, जो कि Alt F7 के ऊपर होती है, और Alt F1 से लेके 6 तक आपकी कंसोल के ऊपर होती है, टर्मिनल के ऊपर होती हैं। एक्चुअली ये 11 होती हैं, 4 डिसेबल होती हैं, 7 एक्टिव होती हैं। अब मैं कंसोल 2 के ऊपर कंट्रोल Alt F2, अगर आप ग्राफिकल से कंसोल पे जाते हैं तो कंट्रोल Alt को यूज़ करते हैं, कंट्रोल Alt F2। तो मैं इस कंसोल के ऊपर मैं चला जाऊँगा। मैं कंसोल पे चला गया, ऑलरेडी मैं लॉगिन था। तो अब मैंने जिस यूज़र वन और उसके बाद उसका जो मैंने पासवर्ड था, वो पासवर्ड से मैं लॉगिन हो गया। अगर मैं उसको who करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि यूज़र वन से लॉगिन हुआ हूँ। और इसको एक चीज़ देखिएगा, इसका जो प्रॉम्प्ट है वो भी आपको $साइन मिला है, और इसकी अगर मैं ID चेक करूँ तो इसकी ID भी 1001 है। अब यहाँ से अगर मैं ग्राफिकल के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं अब इसका ग्राफिकल के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ, तो ये ग्राफिकल के ऊपर मैं कन्वर्ट हो गया Alt F1 से, क्योंकि अगर आपका स्टार्ट में चल रहा होगा तो ये 1 पे चल रहा होगा। अगर आप इसको GUI के ऊपर एक रन लेवल्स होते हैं, अगर आप इसका रन लेवल्स इस वक्त ये रन लेवल 5 के ऊपर चल रहा है तो ये 1 पे इसका चीज़ चल रहा है। अब हुआ क्या, जब मैंने एक यूज़र क्रिएट किया तो बेसिकली इस सिस्टम ने इस कमांड से क्या किया, जो ही आप यूज़र ऐड की कमांड चलाते हैं, ये ETC के अंदर passwd के नाम से एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर जाके कुछ चेंजिंग करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये यूज़र नेम लिखता है, उसके बाद X, और उसके बाद यूज़र ID, ये उसका होम प्रोफाइल और ये उसका शेल। यानी ये यूज़र की इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे स्टोर करता है। यूज़र वन, X का मतलब है कि इसका पासवर्ड है,
और ये यूज़र आईडी है जो हमने वहाँ भी चेक की थी, ये इसकी ग्रुप आईडी है 1001, और ये उसका होम लोकेशन है कि वो कहाँ पर लोकेशन है। अगर मैं ये देखूँ तो इसकी लोकेशन होम के अंदर USR1 के नाम से है, और ये इसको शेल मिला हुआ है, बिन के अंदर बैश शेल मिला हुआ है इस चीज़ के ऊपर। अब यूं ही यानी कि चीज़ होती है। इसी तरह जब ये आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो एक ETC के अंदर शेडो के नाम से एक फाइल होती है, उस फाइल में कुछ क्रेडेंशियल जाते हैं, उस फाइल में इसका पासवर्ड जाता है। ये user1 है और ये आपका इसका पूरा पासवर्ड है यहाँ तक, जो कि हैश MD5 के अंदर आपका वो चीज़ होता है उसमें, तो ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड वो स्टोर करता है। अब मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि अगर कोई भी यूज़र क्रिएट करें तो उसका पासवर्ड असाइन करता है। जस्ट लाइक मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ user2 के नाम से, और इसका मैं पासवर्ड नहीं देता। अभी मैंने पासवर्ड नहीं दिया, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये दो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, डबल साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसका कोई ना कोई पासवर्ड है जो सिस्टम ने उसको जनरेट किया है, जो हमें नहीं पता। अगर मैं इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ, जब मैं इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ, बल्कि इसको हम पहले ये भी देख लेते हैं कि पास WD के अंदर क्या है इसने इंफॉर्मेशन रखी है। user2 x का मतलब उसका पासवर्ड नहीं होता, x का मतलब होता है कि इसका पासवर्ड वेरीफाई किया जाए, और ये इसकी आईडी है, यूज़र आईडी है, ये इसकी होम प्रोफाइल है, और ये इसका बिन के अंदर शेल है इसके ऊपर। अब मैं इसका पासवर्ड देता हूँ पास WD user2। मैंने इसका ये पासवर्ड दिया और कोई भी पासवर्ड मैंने दे दिया। अब अगर आप इसको शैडो के अंदर देखेंगे तो ये जो है आप इसका पासवर्ड, अब इसका ये पासवर्ड असाइन हो गया है, ये चीज़ है इसके ऊपर। तो इस तरह ये वर्किंग करता है। अभी शैडो के अंदर आपको ये नहीं कि अगर मैं शैडो को एक्सप्लेन करूँ, पहला पैरामीटर यूज़र के साथ आता है, फिर उसका पासवर्ड आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शैडो आपकी यूज़र की लाइफ को शो करता है। बेसिकली अगर अब मैं थोड़ी सी यूनिक्स की हिस्ट्री के ऊपर जाऊँ तो 1967 में यूनिक्स नामी एक स्टूडेंट था, उसका यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था, तो उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि जिसको हम पहला नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूनिक्स बनाया तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बना, और उसके बाद उसने इसको आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च सेंटर्स में देना शुरू किया, और रिसर्च सेंटर ने उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया 68-69 के मिड में, और 69 तक वो फंक्शनली फुल यूज़ होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आ गई R&D में, रिसर्च लैब्स के अंदर, और उसको यूटिलाइजेशन बढ़ गई। तो 1970 में इसने यूनिक्स ने क्या किया कि इसके ऊपर एक लाइसेंस लगा दिया कि ये R&D का प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट है, जो भी इस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेगा वो हमें कुछ ना कुछ पे करेगा। अब इस जो फाइल का फर्स्ट टाइम ये किसी भी लाइसेंस के कॉन्सेप्ट को किया गया है, आज तक सारे ही इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं इसमें। और ये होता ये है कि ये जो फर्स्ट आईडी होती है, अगर मैं आज लाइसेंस बाय करता हूँ तो इट्स मीन 1970 से लेके आज तक जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 19,237, यानी फ्रॉम 1970 टू 2022 तक का जो डेज हो गए हैं। ये जो ज़ीरो है ये मेरी नंबर ऑफ डेज, जो लाइसेंस आप बाय करते हैं वो नंबर ऑफ डेज में करते हैं, वो ईयर और मंथ में नहीं करते। अगर आप मंथ का ईयर का करते हैं 365 होती हैं, अगर आप एक साल का ले रहे हैं तो यहाँ पे 365 आ जाएगा आपका। और ये होता है आपकी एंडिंग डेट कि आपका लाइसेंस किस दिन एक्सपायर हो जाएगा। अगर ये 19,235 डेज हुए हैं और आज मैं लाइसेंस ले रहा हूँ और फॉर एग्जांपल 100 डेज के लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 19,337, यानी जब 337 डेज होंगे तो मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। और ये 7 डेज जो होते हैं, 7 डेज बिफोर वो आपको वार्न करना शुरू करेगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, आपका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, आप इसको रिन्यू करा लें। और ये बाकी जो कॉलम्स है इसमें आपकी एग्जैक्ट डेट आ जाती है,
जो भी डेट आपकी यानी कि जो बनती है, एंडिंग डेट बनती है उस चीज़ के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट आज तक इसका चल ही रहा है उसके ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने तो यूज़र ऐड की कमांड चलाई तो उसने ये सारा काम कैसे कर दिया। अब अगर मैं उस पहले मेरे लेक्चर के अंदर अगर आप जाएं तो उसमें मैंने इस यूज़र के प्रोफाइल को, पास्ट डब्ल्यूडी को एक्सप्लेन किया है। मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि किसी भी यूज़र को आप रूट राइट्स दे सकते हैं। हमने पहले भी किया था कि ये वाला जो आईडी है, हैश जो आता है वो सुपर यूज़र के लिए आता है। अगर मैं एस यू यूज़र 1 करूँ, एस यू यूज़र 1, तो ये डॉलर साइन जो होता है वो नॉर्मल यूज़र के लिए होता है। हैश जो होता है वो आपका सुपर यूज़र के लिए होता है, रूट के लिए होता है। अगर मैं इसकी आईडी करूं तो इसकी आईडी आपकी 1001 है, नॉन ज़ीरो है इसके ऊपर। और अगर मैं इसको कंट्रोल डी लॉग आउट करता हूं, यहाँ आईडी करता हूं तो 00। जो हैश के साथ होता है, प्रॉम्प्ट होता है, आपको उसकी आईडी 0 होती है। जो डॉलर साइन के साथ होता है उसकी नॉन ज़ीरो होती है। दो ही किस्म की अथॉरिटी होती हैं, 0 एंड नॉन ज़ीरो, इन चीज़ों के ऊपर। इसको आई थिंक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके ऊपर। तो अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कह देता हूं कि पासवर्ड अभी एक्स जो है यूज़र 1 जो है, अगर इसका ये एक्स का मतलब है कि पासवर्ड वेरीफाई करे, और पासवर्ड वेरीफाई कहाँ से होता है? शैडो से। अगर मैं एक्स को स्किप कर देता हूँ तो ये यूज़र क्या होगा? विदाउट पासवर्ड हो जाएगा। Alt Control F2 पे मैं जाता हूँ और कंट्रोल डी किया और मैं यहाँ पर यूज़र 1 करके एंटर करता हूँ तो उसने पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं किया मुझसे। इट्स मीन एम्प्टी पासवर्ड हो गया मेरे पास इस चीज़ के ऊपर। तो ये इस तरह आप उसको एम्प्टी पासवर्ड या उस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। अब ये सवाल ही पैदा होता है कि यूज़र ऐड की जो कमांड चली वो कहाँ से वो कमांड चली और उसने किस तरह इन तमाम चीज़ों को चेंज किया। मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं शेल चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसकी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि सिस्टम के ऊपर मैं कस्टमाइज यूज़र मैनेजमेंट करना चाह रहा हूँ। बेसिकली यूज़र ऐड की जो कमांड चलती है ईटीसी के अंदर डिफ़ॉल्ट का एक फोल्डर होता है, इसमें यूज़र ऐड की कमांड पड़ी होती है, VM यूज़र ऐड। ठीक है, अब ये एक जो ही मैंने यूज़र ऐड की कमांड चली तो ये कमांड आपकी एक्टिव होती है और यही आपकी वो इंफॉर्मेशंस को लेती है। अब ये देखिएगा कि ग्रुप इक्वल टू 100। एक मैं आपको अगर इसका एक 100 आईडी के साथ cat/etc ग्रुप, ठीक है, और पाइप साइन ग्रेप 100, ठीक। ये 100 आईडी के साथ एक यूजर होता है, यूजर्स जो कि ग्रुप होता है। वो कहता है कि बाय डिफॉल्ट जब यूजर क्रिएट करे वो इस 100 आईडी का ग्रुप का मेंबर बन जाए, बाय डिफॉल्ट बन जाए, क्योंकि इसके ऊपर सिस्टम पॉलिसी लगाता है। जितनी भी यूजर की बेस पॉलिसी लगानी होती है वो इसके ऊपर पॉलिसी लगाता है। और दूसरा, उसकी होम डायरेक्टरी /home में क्रिएट करे। जैसे कि ls जो मैंने जो ही यूज़र क्रिएट किया तो उसका जो होम प्रोफाइल था यूज़र 1 और यूज़र 2 होम में क्रिएट किया उसने, और इसका यूज़र इनएक्टिव करे। इनएक्टिव का मतलब है कि जैसे ETC के अंदर शैडो के अंदर ये जो आईडी 0 है, 0 का मतलब है अनलिमिटेड, यानी कि इसकी जो एज है वो इनएक्टिव कर दे, इसको अनलिमिटेड के उसके ऊपर कर दे। उसके बाद उसको एक्सपायरी डेट नल शेल जो इसको मिले, बिन के अंदर बैश शेल मिले। अब ये देखिएगा cat/etc passwd, इसके अंदर ये बिन के अंदर जाके इसको बैश शेल मिले। ठीक, हमने शेल को भी उस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आप देखें तो आपके पास कितने किस्म के शेल्स होते हैं। ये डिफरेंट किस्म के आपके पास शेल्स हैं। नो लॉगिन शेल भी है, बैश भी है, SH भी है, जो कि एसबिन के अंदर उस चीज़ में होता है कि उसको शेल कौन सा मिले। उसके बाद है स्केल। अब स्केल क्या होता है? स्केल
मैं अगर उसको आपको स्केल की बात करूं, स्केल उस यूज़र का प्रोफाइल होता है। जैसे मैं यूज़र 1 से लॉगिन होता हूं, ls किया empty, और ls -a हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो -a होता है वो हिडन फाइल्स को शो करता है ऑल। बेसिकली उसकी हिज बैश हिस्ट्री, बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, ये उस यूज़र का प्रोफाइल होता है, इसको हम स्केल कहते हैं। ठीक, अब ये जो है स्केल कहलाता है। अगर आपका स्केल का यहाँ पे उसने जो पाथ की बात की है कि क्या चीज़ मिले, ls etc और उसके बाद स्केल एम्प्टी है, और अगर मैं इसको -a से यूज़ करता हूँ तो ये वही चीज़ें हैं, यानी उसको मज़ीला मिल जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जब एक यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली शॉर्ट लिंक चले जाएं, या कोई चीज़ का फाइल चली जाए, या कोई एक्सी चली जाए, या जो भी चली जाए। जब इस तरह का अगर आप कोई सेटअप करना चाह रहे हैं तो वो उसको आप स्केल में डाल देते हैं, और ऑटोमेटिकली जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसका प्रोफाइल का वो पार्ट बन जाता है। उसके बाद क्रिएट मेल स्पूल यस। अब जब हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने स्पूल को पढ़ा था। वॉर के अंदर स्पूल होता है, स्पूल के अंदर आपका एक मेल होता है, और उसमें जाके इस यूज़र का एक एमबॉक्स क्रिएट हो जाता है। अब उसने कहा कि क्या उसका एमबॉक्स क्रिएट करे या ना करे। बाय डिफॉल्ट यस है तो वो क्रिएट करता है। देखिए, कस्टमाइजेशन और हार्डनिंग आपकी इसलिए होती है सिस्टम के अंदर कि मेरा मेल सर्वर है ही नहीं, मैं मेल क्यों क्रिएट करूँ, एमबॉक्स क्यों क्रिएट करूँ। अब मैं इसको कुछ चेंज करूँगा, मैं ये जेनेरिक पॉलिसी के ऊपर नहीं जाता। मेरे यूज़र की लोकेशन फॉर एग्जांपल सैन है, एक स्टोरेज के ऊपर है, मैं इस सिस्टम पे रखना नहीं चाह रहा, मैं इस हार्ड डिस्क पे नहीं रखना चाह रहा, मैं यूज़र का प्रोफाइल कहीं और रखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वो MNT के अंदर मैंने माउंट किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र का फोल्डर जो क्रिएट हो वो MNT के अंदर हो, और उसको जो शेल मिले वो शेल मैं चाहता हूँ sbin के अंदर नो लॉगिन मिले। मैं नहीं चाहता कि मेरा सिस्टम जो नो लॉगिन शेल होता है उससे आप सिस्टम पे लॉगिन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आपका जो कोई मेल का अकाउंट है, आपका वेब का कोई अकाउंट है जो सिस्टम पे लॉगिन नहीं होना चाहिए, उसको ऑप्शन नहीं है, तो मैं उसको नो लॉगिन का शेल दे देता हूँ। नो लॉगिन से वो उस पर लॉगिन नहीं हो सकेगा, उसको स्केल मिले और उसका मेल अकाउंट क्रिएट ना हो, क्योंकि मेरा ये मशीन ही नहीं है, मेल सर्वर ही नहीं है, मैं नहीं क्रिएट करना चाह रहा। तो ये मैंने अपनी सेटिंग कर दी। अब मैं यूज़र क्रिएट करूँगा तो यूज़र ऐड यूज़र 3, जो मेरा 3 यूज़र है, मैं इसको पासवर्ड भी दे देता हूँ पास WD, और ये मैंने इसको पासवर्ड भी असाइन कर दिया। अब ये देखिएगा कि ls / पहले तो होम में जा रहा था, अब होम में नहीं है। मैंने उसका क्या पाथ दिया था, मैंने उसका पाथ दिया था MNT के अंदर। MNT में 3 आ गया, क्योंकि वहां पे ये देखिएगा कैट यूजर ऐड, उसको मैंने कहा था कि इसका जो होम फोल्डर क्रिएट करे वो MNT के अंदर करे, और उसको शेल मैंने कहा था नो लॉगिन दे, और उसका स्पूल मेल ना क्रिएट करे। अब अगर मैं इसका शेल चेक करना चाह रहा हूं तो मैं चेक करता हूं पास WD के अंदर, ये उसको शेल कौन सा मिला है, नो लॉगिन मिला है। बाय डिफॉल्ट उसको पैच का मिला था, उसी के ऊपर है। थर्ड, मैंने उसका स्पूल क्या वो वहां पर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, वॉर स्पूल मेल के अंदर उसका अकाउंट, यहां पर यूजर 3 नहीं आया। इस तरह आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर सकते हैं यूजर की क्रिएशन को और उन चीजों को उस चीज के ऊपर। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये तो यस या नो था, लोकेशन था, मैं कुछ और एडवांस लेवल के ऊपर यूजर मैनेजमेंट करना चाह रहा हूं, तो वो कैसे करेंगे। बेसिकली एक फाइल होती है सिस्टम के अंदर login.def की, जो प्योरली इस मेल को एक्सेस कर रही होती है। जिस तरह के आपने इसमें चेक किया कि उसको आईडी क्या मिली, कौन सी आईडी मिली, उसका पासवर्ड क्या, उसका होम डायरेक्टरी क्रिएट हो या ना हो। यूजर ऐड के अंदर सिर्फ हम पाथ डिफाइन कर रहे हैं, उसका वार स्पेल मूल जो वार स्पूल मेल के अंदर उसका इनबॉक्स क्रिएट हो या ना हो, हम यूजर ऐड के अंदर जस्ट
यस या नो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका पाथ में कहीं और, मैं सेंड के ऊपर देना चाह रहा हूं, मेरा वो चीज़ मैं किसी और लोकेशन के ऊपर वो चीज़ देना चाह रहा हूं, वहां नहीं देना चाह रहा हूं। यानी बिगर लेवल के ऊपर, जेनेरिक लेवल के ऊपर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन यूजर मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो login.def की फाइल होती है। अब इस फाइल को देखिएगा, सबसे पहले वो कहता है कि मेल डायरेक्टरी कहां पर क्रिएट हो, वॉर्स पूल मेल, उसमें मैंने यस या नो किया था। अब अगर कोई मेरा पाथ है, मेरा कोई चीज़ है, मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं ये टीएमपी के अंदर जाए, ठीक है, और वहां उसको मैं यस कर दूंगा। उसके बाद ये पासवर्ड्स की एज है, यानी यहां आप उसकी मैक्सिमम एज डाल देंगे उस यूजर की, ये नहीं कि ये आपकी वो चीज मैक्सिमम एज है। देखें स्टार्टिंग यहां पर नहीं है, एंडिंग है। स्टार्टिंग जो है वो सिस्टम कैलकुलेट करता है, जब इंस्टॉल होता है तो उस 1970 डेज से अपनी डेट को देखते हुए, सिस्टम डेट को देखते हुए कैलकुलेट करता है और वो डेट दे देता है। ये वो मिनिमम डेज दिए हैं, जो भी आपने डेज देने हैं आप वो दे दें। ये आपकी मिनिमम लेंथ दी है उसकी पासवर्ड की, क्योंकि कंपल्सरिटी ऑन है इसके ऊपर है। और ये वार्निंग एज जो आपने 7 आपको वहां पर नजर आ रही थी, ये वो चीजें हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये है मिनिमम यूआईडी। देखें अभी आपका जो यूजर जब हम क्रिएट करते हैं, अगर आप इसको देखें यहां पे पहला यूजर है राव, उसको आईडी 1000 मिली, हालांकि 72 मिली हुई थी सिस्टम वाले को, टीसीपी डैम्प को और उन चीजों को, ठीक है। यानी यहां पर बताया गया है कि यूजर को आईडी जो स्टार्ट करे वो 1000 से करे और जो मैक्सिमम आईडीज हो वो 60,000 के करीब हो, ठीक। इसी तरह जो ये सिस्टम यूआईडीज हैं, सिस यूआईडीज, सिस्टम यूआईडीज क्या होती हैं, उसकी सीडी रोम की, उसकी सर्विसेज की, डेमन्स की, एचटीटीपी की, मेल की, जैसे कि आपको ये नजर आ रही है, आरपीसी की, कंट्रोल डी की, आपकी ये लॉगिन की, ये जितनी भी आईडीज हैं, नोबॉडी या एफटीपी, ये सारी सिस्टम आईडीज हैं जो कि स्टार्ट आपकी 2001 से लेके 99 तक होनी चाहिए, 999 तक होनी चाहिए उसके ऊपर। अब ये इसी तरह जीआईडी 1000 से लेके 60,000 तक, और इसी तरह जीआईडी सिस्टम की 99 तक, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे ये है, वहां पर था कि हम कहां क्रिएट करें, यहां पे है कि क्रिएट करें या ना करें। अब मैं यहां पे इसको कहता हूं मेरा यूजर है, मेरा मेल अकाउंट है, या मेरा कोई ऐसा अकाउंट है जिसको मैंने जस्ट प्रोसेसिंग चाहिए, मुझे उसकी होम लोकेशन नहीं चाहिए, मुझे डाटा उसका ना कर सके उसके ऊपर, मैं कहता हूं उसकी होम डायरेक्टरी को क्रिएट ना करें। अच्छा, अब ये यूमास्क, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे जिसमें यूमास्क को मैंने किया था, अब जब आप एक यूजर क्रिएट करते हैं, देखें यूजर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चले मैंने एमएनटी में जो लेटेस्ट यूजर क्रिएट किया, इसको मैं परमिशन चेक करता हूं, तो इसकी परमिशन क्या है, 700। जब आप यूजर ऐड से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका यूमास्क क्या है, ये यूमास्क mkdir या टच की जो फाइल हमने की थी, एट्रीब्यूट के जो हमारा ऑब्जेक्ट के उस पे नहीं है, ये यूजर ऐड की यूजर की होम डायरेक्टरी का यूमास्क है, ठीक है, जो उसका प्रोफाइल क्रिएट होता है। अब ये यहां पर है 077। अब हमने अगर यूमास्क को, अगर आप प्रीवियस को देखें, हमने कहा था 777 लेके आता है, इसमें से वो यूमास्क को सबट्रैक्ट कर देता है, तो इक्वल टू 700, तो इसलिए इसका यूमास्क आपका ये 700 है उसके ऊपर। आप कोई भी यूमास्क एडजस्ट कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसके साथ साथ अभी यूजर ग्रुप इनेबल, क्या उसका वो 100 वाला ग्रुप इनेबल करे या ना करे, यस। एनक्रिप्टेड पासवर्ड कौन सा यूज करे, अभी जो शैडो के अंदर जो मेरा पासवर्ड इनक्रिप्ट किया गया था, अभी जो इसमें शैडो को यूज किया पासवर्ड इनक्रिप्ट करने के लिए, ये SHA-512 एल्गोरिथम को यूज किया गया था, ठीक है। अगर आप MD5 से करना चाह रहे थे MD5 कर दें, या कोई और जो एल्गोरिथम देना चाह रहे हैं जिस एल्गोरिथम से आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट करे, तो आप यहाँ उसको कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। तो इसके अलावा और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं जो यूजर क्रिएशन के ऊपर लगते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर जाता है, उस चीज के ऊपर कर लेते हैं।
अभी मैं इसको सिर्फ एक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करता हूं कि मैंने क्रिएट होम नो लिखा है, ठीक है। अब मैं अगर कोई यूजर क्रिएट करूंगा तो उसकी होम डायरेक्टरी नहीं आनी चाहिए। यूजर ऐड यूजर 4, ठीक है। मैं चेक करता हूं टीएमपी यूजर 4 नहीं आया, सॉरी MNT, ठीक है, यूजर 4 है ही नहीं। कैट etc passwd, ठीक, वो है तो लोकेशन तो उसने ये दी है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने कहा था कि उसको होम डायरेक्टरी क्रिएट मत करें उस चीज के ऊपर, और शेल भी उसको नो लॉगिन या वो चीज मिला है। तो login.def की फाइल जो है वो जेनेरिक लेवल के ऊपर काम करती है, आपकी जो भी सेटिंग है या आप उसको वो चीज़ चेक कर सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ बड़ा आपको, बल्कि मैं पहले सारे यूज़र डेल -r, अगर आपने कोई यूज़र डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यूज़र 1 डिलीट करता हूं, तो ये मैंने यूज़र 1 डिलीट, ये करंटली लॉगिन है, किसी जगह के ऊपर आपका लॉगिन होगा, बल्कि इसको मैं यहीं पे देखता हूँ, अगर कहीं पे लॉगिन है, मैंने W किया तो मुझे वो तमाम प्रोसेस शो कर देगा W से कि कौन कौन। अब यहाँ पे ये यूज़र 1 लॉगिन है, TTY2, TTY जो होता है वो कंसोल का होता है, PTS होता है जो GUI के ऊपर आप कंसोल खोलते हैं, और जो 0 ID होती है वो X सर्वर को शो करता है। अब ये मेरा यूज़र 2 लॉगिन है TTY2 के ऊपर। अब मैं चेक करता हूँ PS किस प्रोसेस पे चल रहा है। 5 जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेक्चर करेंगे, तो उसमें हम इस सारे प्रोसेस को देखेंगे। मैं चेक करूंगा कि ये TTY2 पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है। TTY2 पे ये प्रोसेस चल रहा है, जो बैश का प्रोसेस होता है वो लॉगिन का प्रोसेस होता है। किल -9, मैं इससे इसको 5037 को मैं किल कर दूंगा, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा तो वो प्रोसेस मैंने किल कर दिया, तो वो यूज़र लॉग आउट हो गया। अब मैं ये इस यूज़र को रिमूव कर सकता हूं, यूज़र डेड हो गया। अब ये देखिएगा कि होम के अंदर इसका प्रोफाइल पड़ा हुआ है, यूज़र डिलीट हो गया है। कैट etc passwd के अंदर चेक करेंगे तो यहां से यूज़र 1 चला गया है, लेकिन उसका प्रोफाइल पड़ा हुआ है। अगर अभी मेरे पास यूज़र 2 भी है, अगर मैं यूज़र डेल -r का स्विच यूज करूंगा और यूजर 2 यूजर नेम, तो उसका प्रोफाइल भी चला जाएगा। उसने मैसेज दिया है कि इसका वॉर नहीं था, क्योंकि हमने उसको कहा था कि वॉर मेल नहीं है। अब अगर आप देखेंगे होम के अंदर तो यूजर 2 का प्रोफाइल भी चला गया, ठीक। अब मैं चेक करता हूं कि मेरे पास कौन सा यूजर है, यूजर 3 और यूजर 4 है। यूजर डेल -rf यूजर 3 और यूजर 4, ठीक है। ये मैंने सारे यूजर डिलीट कर दिए हैं अपने यहां से इस चीज के ऊपर। अब होगा क्या, मैं कोई यूजर क्रिएट करता हूं, मैं इसको बाय डिफॉल्ट को यूजर ऐड को भी थोड़ा सा सही कर लेता हूं। इसमें चाहे मैं नो लॉगिन शेल दे दूं, इसको शेल्स का फर्क नहीं पड़ता इसमें। जस्ट मैं अगर किसी यूजर का नो लॉगिन शेल होगा तो वो लॉगिन नहीं हो सकेगा। चलिए अभी मैं इसको चलो यहीं पे ना आपको ये भी एक्सरसाइज कराता हूँ, ठीक है। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूं मेरे सिस्टम में सिर्फ 2 यूजर हों, तीसरा यूजर क्रिएट ना हो। सिर्फ 2 यूजर मैं अपनी क्रिएशन दे रहा हूं। बात होता है कि इंट्रूडर आया और कुछ को कंट्रोल मिल गया, यूजर क्रिएट हो गया, तो मैं उसको बाइंड कर देता हूं स्क्रिप्ट बेसिस को उस चीज के ऊपर। वो कैसे मैं बाइंड करूंगा, etc के अंदर login.def की फाइल में जाके, अभी यहां पे अगर आपने ये यानी कि यूजर आईडी मिनिमम 1000 थी और मैक्सिमम 60,000 थी, मैं मैक्सिमम करता हूं 1001, यानी 0 और 1 2 यूजर क्रिएट हो। इसी तरह मैं ग्रुप आईडी भी तीसरा यूजर क्रिएट ना हो, 1001, ठीक। और ये मैंने इसको सेव किया। अब मैं सिर्फ 2 यूजर क्रिएट कर सकता हूं, यूजर ऐड और U1, ठीक है, और U2,
अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि सिर्फ 1 और 2 ऑलरेडी एक यूजर मेरे पास क्रिएट हुआ था जो कि राव के नाम से था, जिसकी 1000 आईडी दी हुई थी। दूसरी आईडी मेरे पास 1001 की है। जब मैंने ये दूसरा यूजर क्रिएट करने की कोशिश की तो उसने कहा नो मोर अवेलेबल यू आईडी, कि मैं यूजर नहीं क्रिएट कर सकता। इस तरह आप अपने सिस्टम को हार्डन कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड और रिस्ट्रिक्टेड है, सिस्टम आपका हार्डनिंग है। मैं इसको भी रिवर्ट कर देता हूँ ताकि चले, मैं इसको ना 50 तक देता हूँ। R&D के अंदर हमारा ये सिस्टम, बाज़ का जब आप ट्रेनिंग की मशीन होती है तो आप कोई ना कोई सेटिंग लगा देते हैं और फिर किसी लैब को अंदर आपको प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पा रहा होता इसके ऊपर। ये अक्सर आपका जो ट्रेनिंग की मशीन होती है, जो हैंड्स ऑन होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब यूज़र को हमने क्या क्या पढ़ा, अगर मैं थोड़ा समराइज करूँ, यूज़र क्रिएट करना, यूज़र डिलीट करना, यूज़र की बाय डिफ़ॉल्ट फाइल को चेक करना, कि यूज़र का जो पाथ क्या देना है, उसका शेल कौन सा देना है, उसका स्केल्स के अंदर क्या ऐड करना है, उसका वॉल स्पोर्ट क्रिएट करे या ना करे। उसके बाद जो बैकएंड के ऊपर जो उसकी सिक्योरिटीज़ की पॉलिसीज़ हैं, उसकी आईडी क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उसका प्रोफाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसका वॉल स्पूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसकी लाइफ क्या होनी चाहिए, पासवर्ड लाइफ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें लॉगिन डॉट डेफ के अंदर हैं। इसी तरह जब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, ग्रुप ऐड से आप एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। मैं एक TRG का ग्रुप क्रिएट करता हूं। ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो होती है वो ETC के अंदर आपकी ग्रुप के अंदर जाती है। ETC के अंदर ग्रुप की फाइल है, वहां पर जाके जाती है। जब आप एक यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक ग्रुप भी क्रिएट कर देता है। इसी तरह मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक एक ग्रुप क्रिएट कर दिया उसके ऊपर। अच्छा, इससे पहले आगे एक और चीज आती है यूजर मोड। एग्जिस्टिंग यूजर का शेल चेंज करना। अभी जैसे मेरे पास ETC ये मैंने U1 क्रिएट किया हुआ है, पास एबिलिटी मैं U1 इसका यूजर 1 का मैं इसका पासवर्ड भी दे देता हूँ, ठीक है, और ये दे दिया। अब मैं चेक करता हूँ इस यूजर का शेल क्या है। पासटेबिलिटी, इसका शेल है नो लॉगिन, इसको लॉगिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं Ctrl F2 करता हूँ, यहाँ पे U1 करता हूँ और उसका मैं पासवर्ड देता हूँ। वो मुझे कहता है नो लॉगिन, क्योंकि उसको लॉगिन की परमिशन ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर। मैं वापस जाता हूँ और मुझे अब इस यूज़र को अलाउ करना है। अगर किसी एग्जिस्टिंग यूज़र को आपने कोई प्रोफाइल चेंज करना है तो उसके लिए आपको कमांड करती है यूजर मोड। मैं इसका शेल चेंज करना चाहता हूँ, यूजर मोड -S शेल चेंज करे, बिन के अंदर इसको बैश शेल दे दे और यूजर नेम कौन सा है, ह्यूमन। यानी यूजर मोड -S शेल चेंज करे, बिन के अंदर बैश शेल असाइन करे और ये आपका यूजर, इस यूजर को ये मैंने चीज कर दी। और अब मैं चेक करूंगा तो अब इस यूजर को शेल कौन सा मिल गया, बैश, और इस यूजर से मैं अब लॉगिन हो सकता हूं क्योंकि इसको बैश शेल मिल गया तो ये लॉगिन हो सकता है, क्योंकि इसका प्रोफाइल नहीं है। प्रोफाइल नहीं है, यूजर एग्जिस्ट करता है तो कहीं प्रोफाइल नहीं है, ठीक। अब अगर मैं इसको अब मैं ऐसा ETC के अंदर login.def के अंदर जैसे मैं बात कर रहा था और अभी हमें वो साबित भी हो गया कि आपको बात कर प्रैक्टिस में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये क्रिएट होम की जगह, क्योंकि उसका प्रोफाइल नहीं था तो इसलिए वो वहाँ पर कर रहा था। अब मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ, यस, ठीक है, इनेबल किया और ये मैं यूज़र ऐड और U2 करता हूँ, U2, और इसका मैं पासवर्ड असाइन करता हूँ, पासवर्ड, और अब मैं वहाँ जाके Ctrl F2 करता हूँ, U2, और इसका पासवर्ड दिया और ये लॉगिन, सॉरी इसका शेल भी आपका वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नो लॉगिन शेल था। यही वही बात, यानी कि मैं इसका शेल
यूज़र, क्योंकि इस वक्त इसका जो शेल है, आपको अगर पास WD के अंदर देखिए, जो जो आपकी टेस्ट मशीन होती है उसमें बहुत से आप एक्सरसाइज करते हैं और कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो इस चीज़ को खास तौर पे कंसिडर कीजिएगा कि ये मैंने असाइन किया हुआ था। अब या तो मैं इसको बैकएंड से चेंज करूँ या मैं इस यूज़र को, अब मैंने अगर इसको अलाउ करना है तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ यूज़र मोड -s बिन और उसके बाद बैश और U2। ठीक है, मैंने अभी इसको कर दिया। अब मैं जाके यहाँ पे U2 और ये मैंने इसका पासवर्ड दिया और मैं अब इसका लॉगिन हो गया उस चीज़ में। ठीक, तो अभी इसका ये U2 इसके ऊपर वो चीज़ उसमें आप अपने उसमें आ गए उसके ऊपर। अब होता ये है कि आपका ग्रुप उस चीज़ पे, एक मिनट मुझे, क्योंकि इसमें भी मैं प्रोफाइल में नहीं आया, डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड, और मैं क्योंकि इसकी परमिशन सेट नहीं है MNT की, इसलिए उसको उसमें जाने नहीं दे रहा। हम पहले यूज़र को इसकी परमिशंस देंगे और मैं यहाँ से ही शेल इसका चेंज कर देता हूँ बैश। ठीक है, ये सेव किया और यूज़र ऐड U3 पासवर्ड U3 ओके और U3 और मैं इसमें ये इसके प्रोफाइल में लॉगिन हो गया। अब इसके ऊपर आके यानी कि अब हमने यूजर्स के सारे मोड्स को चेक कर लिए। अब हमने ग्रुप ऐड किया था TRG। अब अगर मैं किसी आईडी में इसी U3 को ही बेस बनाता हूँ, आईडी U3, इसका क्या है कि क्योंकि ये U3 एक खुद ग्रुप भी है, ETC ग्रुप के अंदर अगर जाएं तो U3 ये खुद भी ग्रुप है, इसीलिए इसकी आईडी ये चीज़ आ रही है। अब दो, इसका मतलब ये है कि UID 1003 जो है ये इसकी यूज़र आईडी है और ये ग्रुप आईडी है 1004, और ये ग्रुप खुद ही है, अपना ग्रुप है। और ग्रुप्स का ग्रुप और ग्रुप्स में, GID में और ग्रुप्स में फ़र्क ये है, ये आपका प्राइमरी ग्रुप होता है और ये आपका सेकेंडरी ग्रुप होता है। यानी आपका ये परमिशंस के लिए होता है और ये प्राइमरी ग्रुप होता है, वो इनहेरेंट होता है, वो आपकी जो भी आप आगे काम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ग्रुप वो क्रिएट होता है उस चीज़ के ऊपर। इसको मैं चीज़ कर लेता हूँ। अगर मैंने इसको किसी का मेंबर बनाना है, मेरे पास एक TRG ग्रुप है, मैंने इसको TRG ग्रुप का भी मेंबर बनाना है, तो उसमें क्या होता है आपका यूज़र मोड -G और ये आपका आ जाएगा U3, प्राइमरी ग्रुप इसका U3 है, -G और TRG यूजर्स और यूजर नेम U3। ठीक, अब आईडी U3 मैं करता हूं, तो अब क्या हुआ कि ये इसका प्राइमरी ग्रुप ये ही है, क्योंकि -g प्राइमरी ग्रुप होता है और कैपिटल G जो होता है, -G जो होता है वो आपका मेंबर्स के तौर के ऊपर जाता है, सेकेंडरी ग्रुप्स के तौर के ऊपर जाता है। अब मैंने क्या किया कि U3 को, अब U3 दो ग्रुप का मेंबर है, एक U3 का और एक TRG का। अब TRG के जो भी मेंबर्स होंगे उनको, जो TRG की जहां भी प्रिविलेजेस होंगी उनको वो उसको हेल्प मिल जाएगी। इसके दो तरीके होते हैं। अगर मैं U2 को भी बनाना चाहूं, अब U2 यूजर है, एक आईडी U2 है, तो U2 भी यानी कि अपना ही ग्रुप का, अगर मैं U2 को भी TRG का ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, एक तो इसका तरीका ये है कि ये कमांड है और मैं यहां V2 कर दूं और यहां V2 कर दूं। दूसरा तरीका इसका ये है मैनुअल, मैं ग्रुप की फाइल में जाके इसको इंसर्ट कर दूं
TRG के पास यहाँ पे कोमे के साथ U2, ठीक है, और ये मैंने सेव किया और अब मैं इसको चेक करूँगा तो अब ये U2 अपना एक तो प्राइमरी ग्रुप इसका ये है और सेकेंडरी ग्रुप इसका भी वो मेंबर हो गया। अब होता ये है कि अगर मैं किसी यूजर का प्राइमरी ग्रुप चेंज कर दूं तो उसके लिए क्या होगा, यूजर मोड -G प्राइमरी ग्रुप TRG और सेकेंडरी ग्रुप उसका -G। फॉर एग्जांपल मैं U2 यूजर का कर रहा हूं, U2 और यूजर नेम U2, ठीक। अब ID U2, अब ये देखिएगा U2 का प्राइमरी ग्रुप जो चेंज हो गया वो TRG हो गया। अब इसमें तो सिनेरियो आप इसको चीज को देखिएगा, इस पे बल्कि मैं एक नया वो कर यूजर ऐड U4, सॉरी U4 और पासवर्ड U4, पासवर्ड दिया। जरा इस ट्रबल शूट को कोर से देखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। मैं लॉगिन हुआ U4 से, ठीक है, और जाके मैंने कोई फोल्डर क्रिएट किया XYZ, ठीक है। इसको देखिएगा, इसका जो ग्रुप है ऑनर है वो भी U4 है और ग्रुप ऑनर है वो भी U4 है। इसके ऊपर अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा उस चीज के ऊपर है कि ये जो पहला होता है वो आपको, मैं अगर आपको इसमें यानी ls-l होम और U4 के अंदर अगर मैं इसको चेक करूं तो अब यहां पे ये देखिएगा कि ये जो पहला होता है वो ऑनर होता है और जो दूसरा होता है वो ग्रुप ऑनर होता है। इसका ग्रुप ऑनर भी खुद है और यूजर ऑनर भी खुद है, ग्रुप ऑनर भी खुद है, और इसकी आईडी चेक कीजिएगा U4 की कि वो ये GID भी आप ही है। अब अगर मैं U3 से देखूं, अब मैं U3 से ये काम करता हूं, ठीक है, U3 से काम करता हूं जिसकी मैं U3 का भी यूजर मोड -G, इसका मैं कर देता हूं TRG और -G और U3 और उसके बाद U3, ठीक है। और अब इसका जो ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है, वो TRG है, ठीक। अभी मैं वहां जाके Ctrl+D U3 और ये लॉगिन हुआ, ls ब्लैक है, mkdir AAA और ls-l करता हूं तो आप देखेंगे कि इसका जो ग्रुप होगा, मैं वापस आता हूं और यहां पे मैं अगर इसको यहां 3 को चेक करूं, आप देखिएगा कि इसका ऑनर U3 है, ग्रुप ऑनर इसका TRG है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्राइमरी ग्रुप इनहेरेंट करता है, सेकेंडरी ग्रुप परमिशंस के लिए यूज होता है। यानी जो भी ये काम करेगा U3 करेगा तो उसका जो ग्रुप होगा वो TRG ही होगा, क्योंकि उसका प्राइमरी ग्रुप TRG है। जबकि U4 ने जो भी काम किया उसका प्राइमरी ग्रुप U4 ही था, क्योंकि उसका प्राइमरी ग्रुप U4 था उस चीज के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को जहन में रखिएगा, इन चीजों को उसके ऊपर। अब कि हमने ग्रुप को देखा, अब चीज देखिएगा कि मैं अगर होम के अंदर है और ls-l है, मेरे पास ये mkdir टेस्ट के नाम से एक फोल्डर है, ठीक है। अब इस वक्त इस टेस्ट के फोल्डर का ऑनर जो है वो रूट है, क्योंकि ये रूट ने क्रिएट किया है। मैं चाहता हूं इसका ऑनर है U3 हो जाए, तो chown यानी आपका चेंज ओनर U3 और नेम ऑफ द फोल्डर टेस्ट, chown, सॉरी
U3 और आपका टेस्ट। ठीक, अब देखिएगा यहां पे पहले क्या था, रूट था टेस्ट पे, अब यहां 3 आ गया। ठीक, यानी ये वाली परमिशन अब 3 को चली गई इस चीज के ऊपर। अब मैं चाहता हूं इसका ग्रुप भी चेंज कर दें, क्योंकि ग्रुप को भी डिफरेंट किस्म की परमिशन देनी है। तो इसके लिए chgrp नेम ऑफ ग्रुप trg और नेम ऑफ द फोल्डर। अब इसका ग्रुप ऑनर भी चेंज हो गया, ये आपका trg हो गया। अब trg को इसके ऊपर राइट्स मिल गया। इस तरह एक चीज और भी है, मैं फॉर एग्जांपल mkdir -p का यूज करते हैं एक पूरा ट्री क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं abc के अंदर xyz और xyz के अंदर bb का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिएगा ls आपका abc के अंदर xyz के अंदर आपका bb। अगर इसी तरह मैं इसकी परमिशन देखूं तो इसका ओनर कौन है, abc का ओनर कौन है, abc का ओनर रूट है, और abc के अंदर xyz है वो भी रूट है, और इसके अंदर bb है वो भी रूट ही है, इसके ऊपर bb का भी रूट ही है। अब मैं चाहता हूं कि इसका ओनर चेंज हो जाए पूरे हायरार्की का। जब मैंने सिंपल चेंज किया था तो वो सिर्फ पेरेंट फोल्डर का हुआ था, सब फोल्डर का नहीं होता था। chon u3 chon -R रिकर्सिवली तमाम का उसके ऊपर जाए और abc। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो इन सब के जो ऑनर है वो u3 आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको abc चेक करता हूं तो abc का भी u3 है, और अगर उसमें xyz करता हूं तो उसका भी u3 है। इसी तरह मैं उसका chgrp पूरी हायरार्की का चेंज कर सकता हूं, कैपिटल R से trg और abc। आप ये देखिएगा ये इसका भी और चेंज हो गया, और abc का भी चेंज हो गया, और आपका -l इस तरह भी इसका। इस तरह आप इसकी परमिशन को चेंज कर सकते हैं उस चीज के ऊपर। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूजर्स के को बाइंड करेंगे नंबर ऑफ लॉगिन पे, नंबर ऑफ सेशन पे, नंबर ऑफ आइनोड्स के ऊपर, और नंबर ऑफ टर्मिनल्स के ऊपर। इस चीज के ऊपर ये जो लॉगिन के ऊपर या इसकी यूजर से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज है वो हम लेक्चर के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इसको अगर किसी किस्म की सजेशन या क्यूरी है या कोई रिक्वायरमेंट है, या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं, या डिस्कशन चाहते हैं, तो प्लीज़ इस पैनल पे, इस चैनल पे और वीडियोस के ऊपर आप अपने कमेंट्स दें, और इंशाल्लाह आई होप कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूँगा। थैंक यू वेरी मच।